जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरी न्यू क्लास है इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, संख्या 32 सेकंड क्लास है। प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको 33 यानी 33 क्वेश्चन करा दिए। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई कैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको 34, ठीक है 34 की बात करते हैं। इसने कहा प्यारे बच्चों 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। बेटा इंपोर्टेंट भैया यहां देख लो भाई, सभी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 अंकों की। भैया फिक्स है क्या अंकों की भैया? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित है। किससे प्यारे बच्चों? 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की बात करूं भाई, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 900। भाई इसने कहा 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी? 100। भैया समझते चलो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भैया बोर्ड पे ध्यान रखो भैया। गुड्डू 3 अंकों की बात करें भाई, एक अंक की बात करें, कितनी संख्या है टोटल? 1 से लेकर 9 तक 9। अब 2 की बात करें भैया 10 से लेकर 99। 3 अंक की बात करें 100 से लेकर 999। इसने कहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित, किससे विभाजित है प्यारे बच्चों? 6 से। 150। रुक जा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है, क्वेश्चन ये है, लेकिन इसने कहा किससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए? वो 6 से, यानी मल्टीपल 6 होना चाहिए। भाई क्या करोगे बेटा, आप बेसिक करना है भाई। सबसे बड़ी संख्या 1 से लेकर 999 तक 6 के मल्टीपल निकालो। किसके भैया? 6 के मल्टीपल। आप क्या करोगे भैया, जो बड़ी से बड़ी संख्या है 999, इसे 6 से भाग करो। 6 कम 6 छन 6 छन 36, रिमाइंडर कितना बचा? 3। भाई आपने 999 को 6 से भाग करा तो भागफल कितना आया? 166। तो भैया 1 से लेकर 999 तक 6 के मल्टीपल कितने हो गए? 166 हो गए। अब प्यारे बच्चों इसने कहा था 3 अंकों की, अब 1 से लेकर 999 तक एक अंक की भी संख्या है और 2 अंक की भी। उसे निकालने क्या अंक है भैया? 3 अंक की। तो आप क्या करोगे बेटा, 1 से लेकर 99 तक, इसमें 1 से लेकर 99 तक एक अंक की भी संख्या और 2 अंक की, 6 के मल्टीपल। आप 99 को 6 से भाग करो भाई। 6 कम 6 6 छन 36, रिमाइंडर पे नहीं जाना। तो भैया कितना भागफल आया? 16। भागफल कितना है बेटा? 16। क्वेश्चन था 3 अंकों की कितनी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी 999। इसने कहा कि 3 अंकों की संख्या में 6 के गुणज बताने हैं। भाई यदि आप बेसिक करो टाइम लगेगा। आप क्या करो बेटा, 1 से लेकर, यानी शुरू से लेकर 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक एक अंक की भी संख्या है, 2 की भी और 3 की भी है। तो भैया 999 6 से भाग करो तो भागफल कितना है? 166। तो 1 से लेकर 999 तक, यानी एक अंक की संख्या में, 2 अंक की संख्या में, 3 अंक की संख्या में 6 के गुणज कितने? 166 हुई। अब इसने कहा 3 अंकों की संख्या निकालनी है। भाई आपने निकाला एक अंक की संख्या में, 2 अंक की संख्या में, 3 अंकों की संख्या में। भाई शुरू के एक अंक और 2 अंक की संख्या में 6 के मल्टीपल निकाल दो। कितने भैया? 16। अब घटाओ भैया, इसमें से इसे घटाओगे तो कहां से कहां तक बचेगी भैया? भैया बचेगी आपकी 100 से लेकर 999 तक 6 के मल्टीपल। भाई घटाओ भैया, 166 में 16 घटाओ, कितने हो जाएंगे भैया? 150। तो ध्यान रखें 3 अंकों की संख्या में 6 के गुणज कितने हैं? 150। कॉपी करो भैया। करो बेटा, स्पीड बढ़ा लो थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन बेटा, इस टाइप करा रखे नहीं तुमने सभी को भैया? छह को 999 तो भाग थी।
अभी होगा 166 तो है तो 999 को भी क्या 99 को भी। हाँ भाई 1 से लेकर 999 तीन अंकों की संख्या, एक अंकों की संख्या, 2 की 3 की में 6 के मल्टीपल कितने 166। 999 को 6 से भाग करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा, भाग कितना जाएगा 166। फिर भैया आपको तीन अंकों में 1 से लेकर 99 तक एक अंक की भी संख्या, 2 की भी 6 के मल्टीपल कितने हैं 16। क्योंकि भाई तीन अंकों में तो भैया 100 से लेकर 999 तीन अंकों की संख्या में 6 के मल्टीपल कितने हो गए 150। चले क्वेश्चन नंबर भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम 45 संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 45 संख्याओं का योगफल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 35 भाई, प्रथम 45 1 2 3 डॉट कहां तक भैया 45 तक भैया। योगफल का मतलब प्लस हो, जब प्लस का निशान है तो योगफल होगा ना भाई। एक बार बताओ 1 से लेकर 45 तक कहां तक जा रहे हैं आप? तो n बराबर कितना होगा 45। तो जब गाड़ी 1 से शुरू हुई है तो भाई प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या? Sn into n into n plus 1/2। कल भी बताया भैया आपको सभी को, n into n plus 1/2। n बराबर कितना रखना भैया? n बराबर कितना रखता 45। 45 प्लस 1 46 बटे 2। ठीक है भैया, निकल रही है 2 से 46 के बाद 23 बार। तो भैया अब क्या करेंगे, गुना करेंगे भैया 45 गुना 23, 23 पंजे 115, 23 चौका 92 भाई, 23 चौका 92 कितना हो जाएगा 103। तो भैया कितना हो जाएगा ऊपर 1035। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आसान है, इसने कहा प्रथम 45 संख्या का योगफल क्या होगा? प्रथम 45, तो भाई 1 से लेके कहां तक जाना 45 तक भाई। 1 से लेके 45 तक टोटल संख्या कितनी होगी 45 होगी। जब भाई 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्या का योगफल Sn बराबर n into n plus 1/2। n बराबर कितना है लास्ट की संख्या 45 से लेके बटे 2 से 46 के बाद 23 गुना 45 कितना हो जाएगा 1035। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? ए हो जाएगा। कॉपी करो प्लस का एक यूनिट जाएगा। हाँ 45 से लेके 46 नो इंपोर्टेंट है भैया, पहले बता दिया भैया टाइप किया। चले चलो भैया क्वेश्चन नंबर 36 पे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पे अच्छा क्वेश्चन भैया, 1 से 31 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग। कैसे भैया? सम संख्या भाई। एक बार बताओ 1 से लेकर 10 तक की बात करूं, टोटल संख्या कितनी है 10 में सम संख्या कितनी है 5 और विषम कितनी है 5। 1 से लेकर 100 तक की बात करूं, सम कितनी है 50 और विषम कितनी है 50। 50 समय 50 विषम भाई। 50 तक की बात करो, 50 में 25 समय और 25 विषम। इसने कहा भाई क्वेश्चन नंबर 36, 1 से 31 के बीच की सम संख्या बतानी है। कैसी संख्या? सम संख्या को योग बताना। ना तो एक सम है ना 31 सम है, ना तो एक सम है ना 31 सम। भाई सम की बात करिए, किसकी बात करिए भैया? सम की। भाई कुछ नहीं करना, सम संख्या क्या होगी? जो संख्या 2 से कट जाए, आप 31 को 2 से भाग करोगे पॉइंटों में आएगा। 31 से पहली सम संख्या लो कितनी है 30 को 2 से भाग करो कितना 15। तो 1 से लेके 31 के बीच की जो सम संख्या है वो 15 है। टोटल 31 है भाई, टोटल 31 है 1 से लेके भाई। सम संख्या 1 से लेके 31 तक 15 है और विषम संख्या 1 से 31 तक 16। तो टोटल कितनी हो जाएगी 31 होगी नहीं तो 31 होगी। यदि आप 31 को 2 से भाग करोगे पॉइंटों में आएगा। तो आसानी 31 से पहली संख्या लो, सम होगी भाई। 31 से पहली संख्या 30
30 को 2 से भाग करो तो भैया सम संख्या कितनी होगी 15। तो 1 से लेकर 31 तक टोटल संख्या कितनी होगी 15। टोटल संख्या कितनी होगी 15 होगी। अब सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल भैया, सम क्या सूत्र भैया, संख्याओं का योगफल, क्या सूत्र भैया, n इंटू एन प्लस 1। ये तो है भैया सम संख्याओं का योगफल। अब आपको n बराबर कितनी मिली है, n बराबर कितनी मिली है 15। n बराबर 15, 15 एक 16 कितना हो जाएगा, 15 गुना 16 240। तो भैया 1 से लेकर 31 तक के बीच की सम संख्या का योगफल कितना होगा 240। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 100 तक सम संख्या कितनी होगी 50, विषम कितनी होगी 50। अब मैं पूछूं 1 से लेकर 99 तक, 99 तक सम संख्या पूछूं, 99 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 99 से पहले लो 98, 2 से कितनी बार कटेगा 49। तो 1 से लेकर 99 तक 49 सम संख्या है और बाकी क्या है विषम संख्या। करो सुंदर कॉपी कर ले, इंपोर्टेंट है भैया। कभी ये सोचते भैया एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या हुआ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो भैया हो गया भैया, अगले में चलो भैया। कहाँ तो क्वेश्चन हो गया भैया, भाई क्वेश्चन नंबर 37 पे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा आपका भाई 51 से लेकर 100 तक का योगफल। क्वेश्चन नंबर 37 भाई 51 52 कहाँ तक भैया 100 तक। बेटा बोर्ड देखो भैया, 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या, 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या 50, 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी 50। भाई 51 से लेकर, बेटा बोर्ड में देख लो, 51 से लेकर 100 तक तो टोटल संख्या कितनी होगी 50। अब ये बताओ भैया, ये योगफल प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है क्या, नहीं है ना। जब 1 से स्टार्ट नहीं होगा योगफल की बात करें तो Sn बराबर n/2 a + n। तब ये लगेगा भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बार बार नहीं बताऊंगा, n × n + 1/2 कब लगता है, जब 1 से स्टार्ट हो। 1 से स्टार्ट है क्या, नहीं। अब पहली संख्या कितनी होगी, लास्ट की संख्या कितनी होगी, तो बेटा बोर्ड देखो भाई, n बराबर 50/2 भैया, a कितना है 51, l कितना है 100। ठीक बेटा, 2 से 100 क्या बार बेटे 25, 51 और 100 151 किससे गुना करेंगे 25 से। आसान है भैया, 25 ही कम 5 लगे 2, 25 5 125 और 2 127, 5 लगे 12, 25 25 12 37। तो कितना हो जाएगा भैया 3775। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। कॉपी करो फिर बताओ भैया फॉर्मूला निकालने वालों को इसमें L क्या जरूरत है, जब एल दे रखा हो। ना, इसमें ना लिख लो उसमें। हाँ वो तो क्वेश्चन भी तो और होगा, समझा होगा। हो गया भैया, चमक जाएगा। ओके भैया, समझा दूं भाई। इसने कहा था 51 से लेकर 100 तक की योगफल भैया। भाई एक बार बताओ, 51 से लेकर
100 तक टोटल संख्या कितनी होगी 50। टोटल संख्या कितनी होगी 50। बोर्ड पे देख लो भैया। तो n बराबर कितनी होगी 50। यहां देख राजू भाई 51 से लेकर 100 तक Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। वो कब लगता है जब आपका 1 से स्टार्ट हो। 1 से थोड़ी स्टार्ट है, तब ये लगेगा Sn यानी सम ऑफ नंबर n/2 a प्लस n। a होगा बेटा पहला पद, l होगा लास्ट का। n की वैल्यू कितनी है 50। पहली संख्या कितनी है 51, लास्ट की संख्या कितनी है 51 और 100 151 भैया 250 क्या बार कटा 25। 25 गुना 151 कितना 3775। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका। ठीक है भैया कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलो भैया। अगला क्वेश्चन बेटा आपका क्या हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 38। भाई 23 से 100 तक की 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या। 23 से लेकर 100 तक 6 से पूर्णतः विभाजित करने 6 का गुणा जोड़ भैया। अब एक बार बताओ भैया 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 हुआ भैया 16 भैया। बेटा एक बार बताओ 1 से लेकर 100 तक 6 के मल्टीपल निकालो। 100 को 6 से भाग करोगे, 100 को 6 से भाग करोगे कितना आएगा 16। 6 कम 6 छंग भागफल पे नहीं जाना। तो भाई 1 से लेकर 100 तक 6 के मल्टीपल कितने हैं 16। ठीक है बेटा। भाई 1 से लेकर 1 से लेकर 100 तक 6 के मल्टीपल कितने हैं। किसी के भी मल्टीपल पूछे किससे भाग करना है 6 से। अब बेटा इसने पूछा था 23 से लेकर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में शुरू की 1 से लेकर 22 तक 6 के मल्टीपल निकालो। 3 रिमाइंडर पे नहीं जाना। 6 के मल्टीपल कितने हैं 3। 1 से लेकर 100 तक 6 के गुणज कितने हैं 16। और 1 से लेकर 22 तक 6 के गुणज कितने हैं 3। इसमें शुरू की जो घटा दो भाई, इसमें से इसे घटाओगे तो भैया संख्या बची होगी 23 से लेकर 100 तक। भाई एक बार बताओ 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 100 की 22 संख्या घटा दो 23 से लेकर 100 तो बची होंगी। तो 6 के मल्टीपल घटाओ भैया 16 में 3 कितने बचे 13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका सी। कॉपी कर दिया। करो भैया। उन्होंने 22 से करा था वो 1 से लेकर 22 तक। क्योंकि भैया इसने पूछी भैया 23 से लेकर 100 तक। तो 23 से पहले ही 22। तो 23 से पहले 22 है ना, उधर घटा दो भैया 1 से लेकर 22 तक की। 23 से लेकर 100 तक की बचेगी ना संख्या। भाई ने पूछा मैंने तो करा, जो कहा उसने वो करा भैया मैंने। क्वेश्चन पढ़ो पहले बेटा। इसने कहा कॉपी करो भैया। चलो भैया समझा दूं। भाई इसने कहा था सुनो बेटा, हो गया भैया कॉपी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, समझा दो भैया। बेटा बोर्ड पे सारे इसने कहा था 23 से लेकर 100 तक 6 के गुणज बताने हैं। भाई 23 से 100 तक निकाल दोगे या तो मैं आपको सूत्र बताऊंगा, फंस जाओगे फिर भैया। आप क्या करो 1 से लेकर 100 तक 6 के मल्टीपल कितना है 100 से 6 को भागकर कितना है भागकर 16। आपको 23 से 100 तक बताने। 1 से लेकर 22, 23 से पहली संख्या कितनी है 1 से लेकर 22। 1 से लेकर 22 तक 6 का मल्टीपल एक तो 6 होगा, एक 12 होगा, एक 18, 3 ही तो होंगे। कॉमन सेंस की बात करूं 1 से लेकर 22 तक 6 का पहला मल्टीपल 6, दूसरा 12, तीसरा 18, 3 ही तो मल्टीपल होंगे। तो 1 से लेकर 22 तक 6 के मल्टीपल कितने होंगे 3। आपको बता 1 से लेकर 100 तक की संख्या में शुरू की 22 संख्या घटा दो तो संख्या बची होगी 23 से 100 तक। तो 16 में 3 गए कितने बचे भैया 3। इंपोर्टेंट टाइप का भैया हैं? हाँ घटेंगे भैया वो बिल्कुल जब वो घटा रहे भैया। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया 39 पे। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 100 तक यानी 100 को भी लेकर चलना है। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा बेटा बोर्ड पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 39 1 से लेकर 100 तक यहां देख लो भैया। 1 से लेकर 100 तक सम संख्या कितनी होगी 50। विषम कितनी होगी 50। आसान है। 1 से लेकर 100 तक सम संख्या यानी सम संख्या 1 से लेकर 100 तक सम संख्या कितनी होगी टोटल कितनी होगी। n बराबर कितना हो जाएगा
1 से लेकर 100 तक आधी सम होगी, आधी विषम होगी ना भाई, कॉमन सेंस है। जैसे 1 से लेकर 10 तक 5 सम होगी, 5 विषम। 1 से लेकर 50 तक 25 सम होगी, 25 विषम। 1 से लेकर 100 तक 50 सम होगी, 50 विषम। तो n की वैल्यू कितनी मिली? 50। अब भैया सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल का क्या सूत्र है भैया? n इंटू n प्लस 1। अभी तो करा आपने भाई, अभी तो करा आपने। n बराबर कितना है आपका? n बराबर 50। 50 रह गए 0, 5 × 5 5 पंजे 25, कितना रहेगा भैया? 2500। ऑप्शन क्या होगा आपका? कॉपी। 40 होगा अरे 50 से 91 गुना करिए। और क्या करिए भैया? गुनाना है भाई, गुना ही तो है पोस्ट में, ये गुना ही तो है, एन तो ये गुना में है। ना 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 ना, मैं कर रहा हूँ। हो गया भैया? चले अगले क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन नंबर 40। सिर्फ क्वेश्चन की बेटा सारे बोर्ड पे देखो भैया। भैया भैया छोटू सब भाई, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है पहले, आसान बिल्कुल। भाई फ्री माइंड होकर पढ़ोगे तो उतना आसान होगा क्वेश्चन भैया। देखो भैया, जितना क्वेश्चन को तुम बिल्कुल प्यार से पढ़ोगे भैया, उसे समझोगे भी। और जल्दबाजी में पढ़ोगे ना तो समझ में आने का, ना क्वेश्चन होने का। और मैं कहता रूल है भैया, पहले पूछो कि क्वेश्चन में दिया क्या, और फिर ये पूछो, ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या। दो चीज है भैया क्वेश्चन करने के। पहली बात तो क्वेश्चन में दिया क्या है, और दूसरे क्वेश्चन की क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई। भैया ना ना, क्वेश्चन नंबर 40 पे भैया, ना क्वेश्चन नंबर 40 पे सुनो भाई। ना ना, क्वेश्चन नंबर भाई ने कहा 2 अंकों की, भाई पहली बात कैसी भैया? 2 अंकों की 5 से विभक्त होने वाली प्राकृतिक संख्या को योग। भाई योग का मतलब सभी का जोड़ होता है। अब सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ना ना भाई, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। भाई एक बार बताओ, 1 से लेकर 99 तक 1 अंक की भी संख्या, 2 अंक की भी, 5 की मल्टीपल निकालो। 99 को 5 से भाग करोगे 19, 5 एकम 5 निम 45। भैया कितने मल्टीपल है? 19। तो भैया ध्यान रखो 19 है भैया। 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक 1 अंक की भी संख्या बेटा और 2 अंक की भी भैया। अब क्या करोगे? 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की कितनी संख्या है? 5 के मल्टीपल 1 ही तो है। तो अब भैया एक बार बताओ, 10 से लेकर 99 तक 18 कितने हैं भैया? 5 के मल्टीपल कितने हैं? 18। किसके मल्टीपल भैया? 5। तो भैया n बराबर कितना मिला आपको? 18। इसने कहा 5 के मल्टीपल को भाई, सबसे पहला 2 का 10, अगला 15, 95, लास्ट का मल्टीपल 5 का 95 तो होगा 2 अंकों की संख्या में। फिर अगला 100 का 100 3 अंक का है। इसने कहा भाई 2 अंकों की संख्या में 5 का पहला मल्टीपल 10। जब एक बार भैया, जो भी आपने पढ़ा पढ़ा ना, 3 के पहाड़ी में कितने कितने का अंतर? 3 3 का। 4 के पहाड़ी में 4 4 4 2 4 3 4 4 का। 5 के पहाड़ी में कितने कितने का अंतर? 5। तो भैया लास्ट का मल्टीपल कितना होगा 5 का? 95। भाई पहला पद ए और लास्ट का पद। अब भाई जब स्टार्टिंग से ना शुरू 1 से स्टार्ट ना हो, n/2 a प्लस n। अभी तो कराया था अभी, n/2 a प्लस n, n/2 a प्लस n। भैया n की जगह कितना रखूंगा भैया? सभी कितना निकल गया? 18 यार। भाई देख लो, 1 से लेकर 95 तक 5 के 19 पंजे 95, 19 हो गए। एक ही अंक की संख्या में 5 का मल्टीपल केवल 1 होगा। तो 10 से लेकर 95 तक 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 18। तो n बराबर कितना भैया? 18/2 बेटा a। a कितना पद है पहला? 10। लास्ट का कितना है? 2 निम 95 और 10 9 के 9 पंजे 945, 9 एकम कितने होंगे भैया? 900। ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। भाई फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप है, बार बार देखना है, कॉपी करो भैया।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टाइप है भैया, नॉर्मल टाइप नहीं है भैया। पढ़ ले पहले, उनकी टेंशन छोड़, पढ़ पहले। हो गया, चले समझ में आया भाई ना? एक बार फिर समझाऊंगा, ठीक है ना? फिर मेरे दिमाग में सेट हो जाएगा फिर। पता ना फोटो खींचना, सांप के तले भी जूम कर दे, आंखों में मिशन ना पे पड़ता कहीं। ये ऑप्शन देखेगा सी डी, याद कर लेगा भैया, ऐसा भी ऑप्शन मार सके डी इसका। दो ऐसा हो ना, 3 अंकों की संख्या हम 5 के मल्टीपल पूछ ले, 945 वही नहीं, सीधा आंसर बता देगा 945 डी। ना तो एक 15 क्वेश्चन दे देंगे व्यू को बना के। 4600 पता पड़ता होगा। चलो भैया, चले भैया, 2 अंकों की संख्या में 5 से घट। सुनो भैया, 1 से लेकर 99 तक 5 के मल्टीपल कितने होंगे? लेकिन क्या अंकों की संख्या पूछे 2 की में, तो 1 से लेकर 9 तक एक अंक की संख्या में 5 के मल्टीपल कितना? घटाओ भाई, इसमें घटाओ। 10 से लेकर 99 तक 5 के मल्टीपल कितने होंगे? तो भैया n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 18। अब भैया 5 के मल्टीपल का हो भैया, सबसे पहला 5 का मल्टीपल और सबसे लास्ट का, तो Sm बराबर n/2 a प्लस भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 डी। ठीक है भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद से कटे, एक अपने आप से कटे। तो भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगले पे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 42 भाई, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 भाई अब भाज्य संख्या, ठीक है, अमित पढ़ा रखा भाई ये तो सब, ये तो आसान है। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड भैया ध्यान रख लो, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंडों के भाज्य अभाज्य, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे वो कैसी अभाज्य संख्या, और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो कैसी संख्या होगी भैया? भाज्य होगी। कैसी संख्या होगी भैया? भाज्य होगी भैया। बेटा बोर्ड में देख लो भैया, और मैंने ये लिखा है भैया 1 ना केवल भाज्य ना अभाज्य। भाई 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, 1 क्या है? केवल प्राकृतिक संख्या। भाई 3 क्या है भैया? अभाज्य संख्या। भाई 4 का गुणनखंड 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 4 के 2 से भी गुणनखंड होंगे ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4। ठीक है भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 भैया, कॉपी कर लो भैया। चले आगे पे, चले क्वेश्चन नंबर 43। 0 भैया, पहली 5 ना जा, कोई ज्यादा बड़ा पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? पहली 5 पूर्ण संख्या होगा। 2 एकम 2 ते 6 चौक 24 पंजे, पूर्ण 0 चलना, पूर्णांक बोल नंबर थोड़ी, बोल नंबर की बात नहीं करी हुई है। पूर्णांक 0 करो भैया, मैंने 120 संख्या करा है। करो भाई, करो भैया। उसका झुकना ना जो करो भैया। करते रहो। अमित खुश है इस पर बताए जाने पे, क्या नाम आकाश पर? अमित जी का पूरा खुश है। आगे जो बोल रहा है डिसमिस हो जाते हैं ना, पूर्णांक सोच रहा है मानना ऐसे जब सुंदर बोल रहा है। अच्छा जित ऐसा है, हम जब बोलते हैं जितना हमें पता रहता, और जिस पर पता नहीं फिर चुप लगा जाओ। जब 2-4 अक्षर तुम्हें बता, फिर तुम बोलने की कोशिश करो। तू भी तो बोल रहा था पहले साथ के साथ, सुंदर बोल रहा है जब तुम 4 नंबर दे लगा।
हाँ तो मुझे सो चलो भैया ना ना राजू चलो भैया चले ना अब भैया अगले पे चले स्थानीय मान जाति मान पढ़ा है सुनो भाई इंपोर्टेंट है भैया 144 बेटा बोर्ड देखो भाई क्वेश्चन नंबर भाई क्वेश्चन नंबर 44 बेटा इसने कहा भैया 71 624 में 7 का स्थानीय मान 71 624 में 7 का स्थानीय मान क्या पूछा भैया स्थानीय 7 यहाँ है बेटा बोर्ड देखो स्थानीय मान स्थान 7 से पीछे कितने अंक है 4 जीरो 1 2 3 4 तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा 70 तो ऑप्शन क्या होगा आपका ठीक है बेटा 7 का स्थानीय मान कितना हो गया देखो 7 यहाँ है 7 से पीछे कितने अंक 4 जीरो तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 70 करो भैया करते रहो क्या करते रहो बंद हो जाएगा मुंह अब नहीं बोलना तो जो 2 मिनट चलो भैया पूछ ले अच्छा इसे बता दो बीम पैर पीछे कर चलो भैया भाई 45 पे भाई अब नहीं बोलना क्वेश्चन नंबर 45 बेटा भाई बोलो नॉर्मल क्वेश्चन है फिर बढ़वा दो नहीं टाइम लग जाएगा 45वां भाई 96 9 से 61 में 9 के स्थानीय मानों का योगफल 9 के स्थानीय मानों को क्या पूछा भैया योग भाई 96 961 सुन लो भाई किसका स्थानीय मानों का योगफल भैया 9 के 9 एक तो 9 यहाँ है 9 से पीछे कितने हैं कितनी जीरो एक 9 यहाँ है एक 9 यहाँ है 9 से पीछे कितने हैं एक है 4 है 4 जीरो इस 9 का स्थानीय मान 900 इस 9 का स्थानीय मान कितना 90,000 अब योग पे पूछा है 90,900 तो गलत बता रहा था ऑप्शन गलत है 100 नहीं दे रखा है था चलो भैया करो भैया एक 9 का अलावा नहीं बता चलो कोई दिक्कत छोड़ो भैया जो भी है इसका राइट आंसर भाई यह 9 का स्थानीय मान 900 यह 9 का स्थानीय मान 90,000 फिर योगफल में जोड़ भाई सुनो योगफल का जोड़ना है अंतर का घटाना है भागफल का भाग करना है गुणनफल का गुणा करना है को भी 90,900 को भी नहीं छोड़ दो अच्छा 900 ना गलती कर दी भाई योगफल में जोड़ना है यदि अंतर पूछता है घटाते गुणनफल करते गुणा करते भागफल करते भाग करते भैया चलो भैया स्थानीय मान जाति मान इंपोर्टेंट है चलो भैया भाई अगले क्वेश्चन नंबर 46 भाई क्वेश्चन नंबर 46 भैया भाई संख्या 12 89 35 भैया 12 89 35 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर अंतर पूछा क्या पूछा भैया अंतर भैया बेटा बोर्ड में देख लो भाई भाई इसने कहा 12 89 35 12 89 35 भैया अंक 2 और 3 भैया अंक 2 की बात करें 2 से पीछे कितने अंक है 4 जीरो अंक 3 की बात करें 3 से पीछे कितने अंक है 3 से पीछे कितने अंक है कितने जीरो ये तो दोनों के स्थानीय मान इनके स्थानीय मानों का अंतर भैया 20,000 में कितना घटाओगे 19,970 भाई घटाने को तो माइनस करेंगे और घटाना बड़ी में छोटी संख्या ऐसी बात नहीं भाई 3 का स्थानीय मान देख लो भाई स्थानीय मान निकाल रहे हैं अभी क्या निकाल रहे हैं भैया स्थानीय मान 3 यहाँ है 3 से पीछे कितने अंक है कितनी जीरो 1 भैया 2 से पीछे कितने अंक 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 क्योंकि भैया सैकड़ा यहाँ पे है ना तो इससे पीछे कितने भैया 4 20,000 घटाओ 0 10 में 3 गया 7 9 9 ठीक है भैया अंतर में घटाएंगे और प्लस में जोड़ेंगे कॉपी करो भैया हो गया भैया
चलो भैया अगले क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, इंपोर्टेंट भैया। बेटा 51, 63, 72 में 6 के स्थानीय मान और अंक्यमान, अंक्यमान को ही जातीयमान भी पूछते हैं, अंक्यमान को जातीयमान भी कहते हैं। भैया क्या कहते हैं अंक्यमान को भैया? या तो अंक्यमान कहते हैं कि जातीयमान कहते हैं, बात एक ही है। और किसी भी संख्या का जातीयमान वही अंक होगा भैया, किसी भी अंक का जातीयमान क्या होगा भैया? खुद ही होगा। इसने कहा भैया 51, 63, 72 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का क्या पूछा है भैया? अंतर। क्या बताना है? अंतर भैया। क्वेश्चन नंबर 47 बेटा बोर्ड में लिख लो भाई। 51, 63 और 72 बेटा बोर्ड में लिख लो भाई। स्थानीय किसका भैया? 6 का भाई। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 से पीछे कितने होंगे? 3 और जातीयमान किसी भी संख्या का जातीयमान या अंक्यमान बात वही है, वो खुद ही होगा। 6 का जातीयमान कितना होगा? किसी भी अंक्यमान जातीयमान एक बात है, किसी भी संख्या का अंक्यमान खुद होगा। 2 का अंक्यमान 2, 7 का अंक्यमान या जातीयमान 7, 3 का जातीयमान या अंक्यमान, जातीयमान कहते हैं अंक्यमान बात है 3, 6 का 6 भाई। इनका अंतर पूछा है, अंतर पूछा है 10 में 6 के 4, 9, 9, 5 तो भैया 5994। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो भी हो जाएगा आपका आसान है भैया। भाई अंक्यमान 6 का अंक्यमान खुद होगा भैया, और स्थानीय मान समझिए 6 है, 6 से पीछे कितने अंक? 3, कितनी जीरो भैया? 3 जीरो। करो बेटा को आसान है तो भैया। हाँ जी चले ये तो समझ में आ गए, मिल गए। ये तो लगी थी रात में मिल जाए तो पर्चे भर के फेंक देना। ये तो कौन का है क्वेश्चन? इनमें तो पर्चे भर देगा यदि ऐसे में क्वेश्चन करवाऊंगे पूरी रात भर डेली। दिन में ना आने की ऐसे में तो इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे बाल को पढ़ा दे। चले मैं स्थानीय मान जातीयमान पढ़ा। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। भाई क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो भाई। भाई दो संख्या 10, 373 और 24, 841 का योगफल किससे विभाज्य है? योगफल जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे भाई 10, 373, 24, 800 योगफल में प्लस करेंगे। योगफल में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आ जाओ भाई 3 और 1 4 7 और 7 14 का 4 कहां से लगाए? जा मुझे तो जोड़ना है, जा अब है जोड़ना। 8 3 11 1 12 4 1 5 2 1 बेटा बोर्ड में देख लो भाई। देखो भैया जो कहा 3 1 4 7 7 7 14 8 4 12 4 कितना है भैया? 35,244। इसने कहा योगफल किससे विभाज्य है, यानी किससे कटेगा भैया? भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा जो काटेगा भैया? चलो देखते हैं भैया। भाई वो हो गया सबसे आसान 8 की कंडीशन, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक कट जाएंगे 8 से। 8 से 24 नहीं कटना भैया, नहीं कटेगा लास्ट के। और भी 7 की कंडीशन, चलो भाग करो 7 पंजे 35, 7 से 21, 7 से भी नहीं कटे। 13 से देख लो, 13 से भी नहीं कटे। अब 6 की कंडीशन देख लो भाई। भाई 6 की कंडीशन देखो, 2 से भी कट जाना चाहिए और 3 से भी। ठीक भैया? भाई 2 से कटेगा नहीं, क्या कंडीशन में 2 की कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा। 3 की कंडीशन मैंने पढ़ाया था, एक एक अंक को एक एक करो भैया, एक एक अंक को भाई 3 और 5 8 और 2 10 4 14 4 18 अंकों को 18 है, ये 3 से भी कटेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका? भाई इसने कहा दो संख्या इनका योग, पहले तो योग करो, योग करके वो संख्या बतानी जो पुरुष कटे। 6 का मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। करो बेटा।
हो गई भैया चले। चलो भैया पहुंचाया नहीं करी है। अच्छा ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आ जाओ भैया चलो भैया चलो भैया अगले क्वेश्चन भैया भाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, यानी 24 से कट जाए तुमको बेटा। भाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 48वां ऑप्शन ए 52, 668, 49, 512, 64, 760, डी भैया कितना 26, 968। भाई ने कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य यानी 24 से कट जाएगी। 24 का मतलब 8 3 24, यानी 8 से भी कटनी चाहिए और 3 से। आसान कंडीशन दोनों में 8 की लास्ट के 3 अंक पूरी संख्या को ना भाग दो। 8 2 64, 8 3 48, 8 की कंडीशन शो कर रहा भाई लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए। अब अगले पे चलो भैया 8 6 48, ये भी 8 से कट जाएगा। 8 9 72, 8 5 40, ये भी 8 से कट जाएगा। 8 का मान 8 दूनी यानी 4 को 4 ऑप्शन 8 से पहला कैसे भैया 8 2 64 बचे दो ना कटा नहीं कटेगा। 8 2 64 2 28 नहीं कटे भाई। 8 6 48, 8 32 कट जाएगा। 76 8 8 9 72, 8 5 40 कट जाएगा। 8 का मान 8 दूनी 16, 8 का मान 3 कट जाएगा। 3 ऑप्शन। अब कंडीशन बची किसकी भैया 3 की। 3 की कंडीशन एक एक अंक उपयोग 4 अनु 13 और 5 18, 18 और 1 19 और 2 21 अंक को योग 21 है। 3 से कट जाएगा। 3 5 8 9 17 4 21 3 से कट जाएगा। अब अगले पे चलो भाई 4 6 10 7 17 17 6 23 अंकों को योग 23 3 से कटेगा तो 3 की फिर 2 और 6 8 अनु 17 17 और 6 23 23 और 8 31 अंकों को योग 31 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। अब तो इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। इतना करा दिए करो बेटा। भैया 2 क्लास पढ़ी है और इसकी कंडीशन ये देख लेना भैया। 6 4 से भी कर सकते हैं। 6 और 4 का एचसीएफ डिपेंड करेगा नल नींद ताले भाई। 6 और 4 का 6 4 24 इनका एचसीएफ 2 है। मुझे वो लेनी जिनका एचसीएफ 1 हो। 8 और 3 का एचसीएफ 1 है। ऐसा तो 12 दूनी 24 12 2 मुझे वो संख्या पकड़नी है यानी कंडीशन के लिए जिन संख्या का एचसीएफ जिन पेयर का एचसीएफ 1 हो। जोड़े तो सवाल तो जी भैया कौन रहा है नुकसान में सवाल नींद उधर जाएगी 1 मिनट में। उन्होंने तारीख के रखा भी नहीं 48 ना है। कल भैया छोड़ो भाई इतना समझ उन्होंने तारीख के रखा ऑप्शन इतनी गबरी के देखोगे ना। चले चले ये तो कई क्वेश्चन हो गए। तो पोलिंग साफ करनी पड़ेगी तो इसलिए रोज आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर वही 50। देखो कंडीशन ही क्लियर हो जाएगी भैया तुमने पढ़ रखी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं। 11 कंडीशन 11 कंडीशन एक एक अंक छोड़ कर उनका अंतर या तो 0 है 11 का मल्टीपल हो गया। ऑप्शन ए एकदम छोटे ऑप्शन ए 17 35 624 75 25 63 16 61 308 190 45 29। ठीक है भैया। अब कंडीशन किसकी 11 की कंडीशन पढ़ाया मैंने भैया एक एक अंक छोड़ के और उनका अंतर भी 0 है। 11 का गुना जो भाई कोई संख्या 11 से कब घटेगी जब उसका गुना करोगे चलो एक एक अंक छोड़ के लो भाई। जो करो भैया एक अंक छोड़ दी ना आपने बीच में 1 और 3 4 6 10 और 4 जो अंक लियम का योगफल 14 है और जो छोटे हैं उन्हें लो भाई। देखो अलग अलग मार्क कर रहा हूं भाई
5 7 12 2 14 14 जीरो 14 इनका अंतर 14 में से 14 गया 0 11 से ही कटेगा भैया। जीरो तो ऐसी संख्या हर किसी संख्या पूरी पूरा कटेगी। अब छोड़ दो भाई, जो अगले में चलो भाई, कहो भैया 7 और 2 9 और 6 15 5 5 10 3 15 में से 13 का अंतर 2 2 11 से कटेगा क्या? हालांकि वही आगा आंसर आपका भैया, फिर भी मैं समझा रहा हूँ 11 कंडीशन। 1 और 6 7 और 3 10 और 8 18 6 एक 18 में 7 गया 11 ये भी कटेगा भैया। क्या क्वेश्चन है? नहीं है। अच्छा विभाज्य नहीं है, अच्छा तो ये नहीं आएगी आगा ऑप्शन इसका, ये तो कट जाएगा भाई। वो बताया जो नहीं है तो भैया यही नहीं है क्यों भैया? देखो यहाँ 11 से अब चलो इस पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कंडीशन आ जानी चाहिए तुम पे, मैं तो कंडीशन सिखाने करा रहा हूँ क्वेश्चन। 1 और 0 1 और 5 6 9 15 9 और 4 13 2 15 में से 15 के अंदर 0 ये 11 से कटेगा भैया, ये भी 11 से कटेगा। आपको बताओ जो 11 से नहीं कटेगा वो ऑप्शन कौन सा है बेटा? आपका बी है। तो 11 कंडीशन आसान होगी ना, एक एक अंक छोड़कर उनका योग और योग का अंतर कितना होना चाहिए? 0 है 11 का गुणज होना चाहिए। कॉपी करो भैया। चलो भैया चले। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 51 भाई, क्वेश्चन नंबर 51 है ए ऑप्शन 43 82, बी ऑप्शन 83 32, सी ऑप्शन 38 24, डी ऑप्शन भैया 38। बटा बोर्ड दे दो भैया। इस टाइप के इतने क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन आना जाना 49 में बहुत देर हो गई है भाई। इस जगह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? यानी 4 और 8 दोनों से, यानी 4 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 इन दोनों का एलसीएम है? 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। इसका मतलब वो संख्या 8 से कट जानी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 से विभाज्य है? इसका मतलब 4 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी। इसका मतलब 4 और 8 का एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का गुणज। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8। इसका मतलब 8 से कट जानी चाहिए। ये भाई 4 से देख लो पहले, 4 से कटने के लिए लास्ट के कितने अंक चेक करने? 2 82 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 से इसको बचेगा 2। जब 4 से नहीं कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा। 42 लास्ट के 2 कट जाएगा, 42 कट जाएगा। देखो 24 4 8 8 से भी 8 का 8 के 24, ये 4 से भी कटेगी, ये 8 से भी। यानी वो संख्या देखनी जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी। 4 की कंडीशन लास्ट के 2, 8 की कंडीशन लास्ट के 3 अंक। करो बेटा। चलो भैया भैया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 की कंडीशन पता है? कर लो इस क्वेश्चन को। 9 के एक अंकों का योग कर लेना भाई। अगले क्वेश्चन में भैया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? चलो क्वेश्चन नंबर 53 करा दो, छोड़ छोड़ करा दो। सुंदर घर ना बैठा, कभी सोच रहा हूँ घर बैठा ये भी करनी है 9 के 4 की चेक कर लेंगे। चलो मैं सही करा दूं, फिर छोड़ दूंगा बात। सतासी 0 64
इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से पूर्ण विभाजित? किससे भैया? 36 का मतलब 9 चौक। इसने कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 या तो 36 से कट जाए, या 36 की कंडीशन 9 चौक 9 से कट जानी चाहिए, और 4 से। भाई आसान कंडीशन किसकी? 4 की 9 की? 4 की। लास्ट के दो 0 तो कट जाएगा 4 से। जब 4 की कंडीशन फेल तो पूरा ऑप्शन फेल। लास्ट के दो 4 किया 4 की कंडीशन 100 करेगा 32, 4 अट्ठे 32, 64, 16 बार। इन तीन में 4 की कंडीशन 100 करा, एक में कंडीशन फेल तो फेल। अब कंडीशन किसकी बची भैया? 9 की। 9 की कंडीशन बची ना। 9 की कंडीशन क्या? अंकों का योग करो भैया। 2 और 9 11, अच्छा 15, अरे 16 2 18, अंकों का योग 18, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, फिर भैया 36 से भी कटेगा। अब अगले पे चलो भाई। 5 और 4 9 और 7 16 और 3 19 और 2 21, 21 अंकों का योग 21, 9 से कटेगा। फिर 8 7 15 और 6 21 और 4 25, अंकों का योग 25, 9 से कटेगा क्या? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बोलो। दोनों का बैठ गया। हो गया? हो गया? चलो भैया भाई 54 करना हो, 54 सभी के लिए है करना। भाई कुछ क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 55 पा जाओ, कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेटा आपको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55 पा जाओ। 61 की पावर 61, अच्छे क्वेश्चन है भैया दोनों भैया, पहले बता दी भैया। 61 की पावर 61 प्लस 61 की पावर 62 प्लस 61 की पावर 63 प्लस 61 की पावर 64 पूर्णतः विभाज्य, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो इसे काटेगा? जो काटने वाली संख्या है भाई, जिससे कटेगा ऑप्शन में तो होगी भाई, जिससे ये संख्या कटेगी ऑप्शन में होगी भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हो भैया? 55। 61 की पावर 61, 6 की पावर 61 प्लस 6 की पावर प्लस 6 की पावर प्लस 6 की पावर 64। अब एक बात तो इनमें कॉमन पावर होती है, जो कॉमन पावर जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी पावर कितनी है? 6 की पावर 61। तो सभी में कॉमन है, क्योंकि 62 बनाने के लिए 61 प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, 63 बनाने के लिए 61 और 2 और 64 बनाने के लिए 61 और 3 64। तो सबसे छोटी पावर कॉमन करो भैया, 6 की पावर 61। जब 6 की पावर 61 लेंगे कॉमन, तो यहाँ कितना बचा? एक ही तो बचेगा। अब 6 की पावर 62 में से 61 चले जाए तो कितनी बची है? एक। भाई 61 और 1 62। जब यहाँ 6 की पावर 61 कॉमन कर दी है, एक ही तो बचा। और 6 की पावर 62 में से 61 चली गई, कितनी बची है? एक। अब भैया 6 की पावर 63 में से 61 चली गई तो कितनी बची है? 2 तो बची है। और 6 की पावर 64 में से 61 चली गई, 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 6, 36, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 200। ठीक है बेटा? सिर्फ भाई ध्यान रखना, जब देखो प्लस में है सभी, तो कॉमन जो होगी सबसे छोटी पावर होगी। तो सबसे छोटी पावर कितनी? 6 की पावर 61। जब करूंगा एक बचेगा। 62 में से 61 पावर चली गई, कितनी बची? एक। 63 में से 61 पावर चली गई, 2। 64 में से 61 चली गई, 3। भैया बाकी कर लिया 100 करो भाई। 36 और 6 42 से 43, 43 तो हो गए। 6 3 9 4 1 5 259। भाई 259 देखो 10 से कटेगा, 259 10 से कट जाएगा। 13 से 13 कम 13 नहीं कटेगा। 7 से 7 से कट जाएगा भैया, ये 7 से कट जाएगा। देख लो भाई 259 कट जाएगा। 7 या 21 तो किससे पूछते भैया? 7 से। अब आपसे कहूँ 5 गुना 7 कितना? 35। 7 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? एक मल्टीपल कटेगा तो 5 थोड़ी कटा, लेकिन एक मल्टीपल कटेगा तो कट जाएगा। भाई सबसे छोटी पावर कितनी? 6 की पावर 61, 1 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, कितना आ जाएगा? 259। 259 किससे कटेगा भैया? 7 से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
सी हो जाएगा। करो बेटा। छप्पन भी सेम है जी, है ना? छप्पन भी सेम। सेम है भैया। कराऊं चल जाएगा। कर लेंगे। इसे तुम करना, फिर नहीं होगा मैं करूंगा, ठीक है ना भैया? भाई वो हुआ था ना इसको 216 आ जाओ। क्या? हाँ क्यों बताओ। 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 1 6। सारों को नींद आ रही है वैसे, तुम जॉब तो पढ़ो। समझना पड़ेगा। वो कहा था 3 निशाने पे लगा तो समझ में आएगा, ना तो नहीं आया भैया। नहीं तो नाता से पूछ ले। आना ना आना तो भैया पेपर पे डिपेंड कर जाएगा। हाँ, ये कितनी तो मेहनत, कितना तुम अब देखो एफर्ट लगा के जाओ। ओके भैया चले, इस टाइप का अच्छा क्वेश्चन है भैया। चले चलो भैया। इकाई क्रम पढ़ाया, इकाई क्रम ध्यान है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 है 91 से 99 तक, ठीक है भैया। भाई 91 गुना 92 गुना 93 डॉट डॉट कहाँ तक भैया 99 तक इकाई क्रम कितना होगा। भाई इकाई क्रम इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मैंने ये बताया भैया सबसे पहले, यदि 5 में किसी सम संख्या की गुना करोगे तब इकाई क्रम कितना होगा 0, और 5 में किसी विषम संख्या की गुना करोगे इकाई क्रम कितना होगा भैया को भी होगी। और बेटा भाई 5 में किसी सम संख्या की गुना करोगे इकाई क्रम 0, और 5 में किसी विषम की गुना करोगे इकाई क्रम 5। भैया टॉपिक है इकाई क्रम, बता रहा हूँ निकाले। हो गया चले, आ जाओ भाई। अब समझ लो भाई क्वेश्चन, बेटा बोर्ड देख लो, ये भी इकाई क्रम वाली क्लास पढ़ी है। आ जाओ भाई 91 में इकाई क्रम कितना है 92 में इकाई क्रम 93 में इकाई क्रम 94 में 95 में 99 में 91 से लेकर 99 तक जा रहे हैं। 95 में इकाई क्रम कितना होगा 5 आ गया। जब 5 मिलेगा और एक भी सम संख्या मिल जाए गुना करके इकाई क्रम कितना होगा 5 चौक 20 में इकाई क्रम कितना होगा 0, तो राइट आंसर क्या होगा आपका भाई 5 में सम संख्या गुना कर 94 का 4 नहीं आगा भाई 94 का 4 आगा। 95 में इकाई क्रम कितना आगा 5, तो 5 चौक 20 इकाई क्रम कितना मिलेगा। अब 0 के किसी में गुणा करो तब क्या आएगा भैया इकाई क्रम 0 होगा भैया। चलो भैया चलो हो बेटा। आ लो भाई क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 58 का बेटा। भाई क्वेश्चन नंबर 58 भैया 127 की पावर 153 गुना 341 की पावर 89, ठीक है भैया। 127 की पावर 153 गुना 341 की पावर 89 में इकाई क्रम क्या बेटा गुणनफल में इकाई क्रम। देखो जो पावर वाले क्वेश्चन है मैंने बताया पावर किससे भाग करेंगे 4 से, ध्यान है भैया 4 से भाग क्यों करेंगे रिसाइकिल बनेगी। भाई कोई भी क्वेश्चन है इकाई अंक वाला
और क्वेश्चन है पावर में, तब बेटा पावर को 4 से भाग करेंगे। जितने भी भाई इकाई क्रम की क्लास पढ़ी है ना यूट्यूब पे, भाई देख लेना भैया, आर्मी वालों भैया। भाई यदि इकाई क्रम की बात करें, क्वेश्चन किसमें बेटा पावर पे, तो पावर को किससे भाग करेंगे, 4 से। तो भाई एक बार बताओ 127 में इकाई क्रम कितना है, 7। भाई पावर को पूरी को भाग करो, लास्ट में 2 को 53 को 7 से भाग करो भैया, 7 शेषफल कितना बचा। तो भैया जो शेषफल बचेगा पावर में लिखो। और मैंने बताया किसी भी संख्या का इकाई क्रम 0, 1, 5, 6, इसकी पावर कितनी भी इकाई क्रम क्या होगा भैया, नो चेंज। क्या होगा भाई 341 में इकाई क्रम कितना है, 1, और पावर कितनी, फिर भी इकाई क्रम कितना मिलेगा भाई। वो संख्या यानी वो अंक 0, 1, 5, 6, किसी भी संख्या की इकाई क्रम बेटा 0, 1, 5 और 6, उसकी पावर कितनी भी इकाई क्रम क्या मिलेगा बेटा, नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं। देख लो 1 है पावर 89, फिर भी कितना मिलेगा, 1। भाई 7 की पावर 4, 7 7 49, 2401। 7 की पावर 4 का मतलब है 2401। कितना बेटा, 2401। 1 की 1 में गुना करोगे 1 ही कम 1, तब इकाई क्रम कितना होगा, 1 होगा। कहीं गलती छोड़ना क्या, कर लो भाई, ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाई लास्ट के 2 53 को 4 से 7 से भाग करोगे, और गलती कर दी, 4 से भाग करनी थी। हाँ जी, मैं तो 7 से कर गया उल्टा, अच्छा वो पकड़ गया मैं। 53 को 4 से 4 ही कम 4 किया, शेषफल कितना, 1, उल्टा लिख गया ना। जो शेषफल बचा उसे लिखो 1। शेषफल लिखना है भैया। भाई इकाई क्रम 3 कितनी, भाई इकाई क्रम 1 है, पावर कितनी, फिर भी कितना मिला, 1, 7 ही कम। इकाई क्रम कितना होगा भैया, 7। क्या होगा, उल्टा पकड़ गया भैया। यानी पावर को बोल तो 4 से ज्यादा लिख दिया, ध्यान देना। 4 से 9 भाग करेंगे, रिसाइकिल बनेगी हर 4 पावर के बाद में। देखना ही क्या भैया पढ़ा रखे हैं, लेकिन भैया जब देखोगे जब चीजें चलेगी, इतना नहीं देखो कोई फायदा नहीं उस चीज का भैया। भाई इकाई क्रम में यदि क्वेश्चन पावर में, तो बेटा पावर को 4 से भाग करेंगे, उसका मतलब क्या था कि रिसाइकिल बनेगी हर 4 पावर के बाद में भैया। चलो भैया, अगले क्वेश्चन लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ भैया, 59। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 59। भाई 674 गुना 218 गुना 437 गुना 513 में इकाई क्रम पूछा। क्या पूछा बेटा, भैया बेटा बोर्ड देखो, गुना के निशान है तो गुना करना है, प्लस का निशान है जोड़ना है, माइनस का है घटाने, भाग का है तो भाग। भाई इकाई क्रम पूछा ना, देखो टॉपिक आपको क्या भैया, इकाई क्रम। क्या भैया, इकाई क्रम। भाई 674 में इकाई क्रम कितना है, 4। तो 4 लिखो भैया। देखो बात चली इकाई क्रम की। भैया बेटा बोर्ड पे देख लो भैया, और बहुत कुछ कर लेना। इकाई भाई 218 में इकाई क्रम कितना है, 8। 437 में इकाई क्रम 513 में इकाई क्रम पूछा, तो इकाई क्रम की करना है। अब गुना है तो गुना करो भाई, 8 चौक 32 में इकाई क्रम कितना होगा, 2। 7 या 21 में कितना होगा, 2 एकम 2। भाई यदि इनकी गुना करोगे ना तब भी इकाई क्रम 2 आएगा जी। इकाई क्रम पूछा 674 में 4, 218 में 8, 437 में 7, 513 में 3। आप गुना करोगे ना इनकी सबकी भैया, देख लो 8 चौक 32, 7 21 गुना 32, इकाई क्रम कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, ये होगा। करो भैया, भाई ध्यान, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इकाई क्रम, ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है, मतलब ज्यादा टफ थोड़ी है, आसान है भैया। भाई इकाई क्रम की बात करें, भाई 674 में इकाई क्रम कितना होगा, 4 जी। 218 में कितना होगा, 8। 437 में कितना होगा, 7। 513 में कितना होगा, 3 होगा। भाई जब गुना है तो गुना कर दो ना भैया। अब गुना करके इकाई क्रम कितना भैया, 2 आया है। क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व भैया। 30-40 सेकंड। भाई आसान है, मैं फिर बताऊं, इतना आसान यदि क्वेश्चन आए ना, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा इससे भैया, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा भैया। हो गया भैया जी, चले चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगले भी चलो भाई। क्वेश्चन नंबर क्या होगा बेटा, 7 की पावर 105 में इकाई का स्थान भैया, 7 की पावर 105। क्वेश्चन नंबर कितना भैया, 7।
भाई इसका मतलब है 7 की पावर 105 का मतलब 105 बार गुना किसकी भी है 7 की। भाई पावर का मतलब ये तो बताया मैंने आपको, घाटा करनी पड़ा होते हैं। भाई पावर का मतलब उस संख्या की उतनी बार गुना। भाई एक बार बताओ 7 की 105 बार गुना करोगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। हाँ जी। एक काम करो, लास्ट के 2 को 4 से भाग करो, लास्ट के 2 को 4 एकम 4 शेष पर कितना बचा? एक। जो शेष पर बचेगा 7 की पावर पर रखो, 7 की पावर एक का मतलब कितना होगा? 7। सात। मेरा राइट आंसर कितना होगा? सब करा देगा बेटा। 0 1 5 6 कोई चेंज नहीं होगा। हाँ 0 1 5 6 उसकी पावर कितनी को हमेशा वही मिलेगी। हो गया भैया? चले क्वेश्चन नंबर 6 की पावर 256, 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 में इकाई क्रम। ठीक है बेटा, 6 की पावर मैंने बताया किसी भी संख्या का इकाई क्रम 0 1 5 6 कितनी पावर, देखो 6 की पावर कितनी, फिर भी इकाई क्रम कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया। अब ये बात बताओ, ये पावर कैसी है, इवन है ओड है? ये पावर विषम है। मैंने बताया यदि 4 की पावर विषम है तब इकाई क्रम कितना मिलेगा? 4 और मैंने बताया 4 की पावर सम है तब इकाई क्रम कितना मिलेगा? 6 ये बता रखा तुमने। यदि 4 की पावर सम है तब इकाई क्रम 6। और वही 4 के पूरे 4 की टेबल में सुनो भाई, यदि 4 की पावर विषम है, देख लो भाई 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, या तो इकाई क्रम 4 मिल रहा है या 6 मिल रहा है। 4 की पावर में या तो इकाई क्रम 4 मिल रहा है या 6। यदि पावर 4 की पावर सम है तब इकाई क्रम कितना मिलेगा? 4। यदि 4 की पावर सम है, सॉरी मेरे भाई 4 की पावर विषम है इकाई क्रम 4, और 4 की पावर सम है इकाई क्रम कितना मिलेगा? 6। ये सम है विषम है? विषम। जब पावर विषम है तब इकाई क्रम कितना मिलेगा? 4 मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 4। और 6 में 4 का कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? चलो कोई नहीं, इंग्लिश कोई नहीं। हो गया भैया? चलो बेटा चलो चले। वही क्वेश्चन में चलो। अगला क्वेश्चन करो भैया। भाई अगला क्वेश्चन क्या हो भैया? 62। आ लो भाई 62वां क्वेश्चन भैया। x बराबर 164 की पावर 169 माइनस प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 में क्या पूछा बेटा? 164 की पावर 169 333 की पावर 337। अच्छा माइनस 727 की पावर इकाई का। ठीक है बेटा? भाई एक बार बताओ, मैंने अभी बताया ना किसी भी संख्या का यदि इकाई क्रम 4 होगा, पावर विषम है, पावर ही समय विषम है, विषम है तब इकाई क्रम कितना मिलेगा? 4। अभी तो बताया ना भाई इकाई क्रम यहाँ कितना 3, तो लास्ट के यहाँ भी पावर को 4 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो डायरेक्टली बता दिया भाई 3 है, लास्ट के 37 को 4 से भाग करो, 4 यहाँ इकाई क्रम कितना 7, लास्ट के 2 कितने 26 को 4 से भाग करो, 4 शेष पर कितना 4 प्लस 3 सत्ते 49 में इकाई अंक 49 में इकाई अंक कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है भैया, 49 में इकाई अंक कितना बचेगा बेटा? 9 बचेगा। 4 और 3 माइनस के ज्यादा है प्लस के ज्यादा है? माइनस भाई माइनस के 2 ज्यादा है,
लेकिन इकाई अंक कभी माइनस में नहीं होगा। इकाई अंक किस में नहीं होगा बेटा? माइनस। जब ये -100 करेगा तब प्लस के 10 को जोड़ देना। प्लस के 10 में से 2 गया, कितने बचे हैं? तब इकाई अंक कितना होगा इसका? 8। जब -100 करेगा ना तब प्लस के 10 जोड़ रहे हैं, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। कोई भी करो भैया, ये ध्यान रखना भैया, जब भी -100 करेगा तो प्लस के 10 ऐड करने हैं भैया। 10 भाई को बता दूंगा भैया, करो बता दो भैया। हम दाहिनी तो लेवे 10 की तो लेवे, जब इकाई का अंक घटाना हो और घटाने वाली संख्या छोटी हो, जो घट रहा हो बड़ा हो, तो दाहिनी तो लेवे भैया 10 की, तो इसलिए 10 जोड़ते हैं भैया। ठीक है ना भैया? करो भैया। चले किस पे उठाओ भैया थोड़ा। हो गई। भाई क्वेश्चन नंबर 63 पालो भैया। क्वेश्चन नंबर 63 बेटा, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 63 भाई, हम 2 3 4 0 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 1 2 3, यदि बड़ी की बात करें, बड़ी संख्या भाई 5 अंक लेकर बड़ी संख्या की बात करें भाई, यदि आपको बड़ी संख्या बनानी है, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, ये 0 भाई 5, इन 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनेगी 54,320। लेकिन इसने पूछा छोटी संख्या। 0 2 नहीं भाई, आप करोगे 0 2 3 4 5, संख्या होगी 4 अंकों, 0 हटा दोगे फिर भी तो 2345 है। जब भी भाई 0 नहीं लगाना है, 0 से बड़ा अंक क्या है? 2 0 3 4 5, 20,345। क्योंकि यदि आप 0 लगाओगे ना, 5 अंकों की जगह संख्या होगी 4 अंकों की। जी। 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 3 से पहले 0 लगा दो फिर भी 3 रुपए है। हाँ जी। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 रुपए। यदि आप 0 यहाँ चलाओगे, 0 2 3 4 5, 0 हटा दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ये संख्या होगी 2345, 4 अंकों की। लेकिन कितने अंकों की होनी है भैया? जब 5 अंक है तो 5 अंकों की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20,345। कौन सा है भैया? ठीक है भैया। छोटी और बड़ी कभी यहाँ फंस जाओ भैया, कभी 0 आगे ले आओ भैया। हो गया? कभी ध्यान को पहला बता रखा नहीं भाई, 0 नहीं, कभी 0 ले आओ तो 0 हट जाओ, फिर 4 अंकों की बचेगी ना। क्योंकि भैया क्या अंकों की बनानी है आपको भैया? जब 5 अंक की संख्या बनानी है, 5 अंकों की भैया। चलो भैया, कुछ करना भैया। 2 अंकों की सम संख्या का योगफल, ये क्वेश्चन करोगे भैया। ठीक है भैया? भाई देखो सब करा दिए, इनके जो आंसर भैया सभी आपको बताने। पहला क्वेश्चन 64, 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योगफल, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 और सबसे बड़ी 99। 2 अंकों की लेकिन भैया सब कैसी संख्याओं का योगफल सम, ये क्वेश्चन आपको करना भैया। 6 के पहले 12 गुणनों का योगफल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्ग को, प्रथम 25 संख्या का योगफल। भाई 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन को आपको दिया भैया, आपको करने हैं भैया। मैं करूं सारे भाई, तुम भी तो करो ना भैया। भाई अपना दिमाग लगाओ भाई। जब इस टाइप के करा दिए, योगफल वाले सब चीज करा दिए, भाई तुम्हें करना है भाई 2 अंकों की सम संख्या का योगफल, 2 अंकों की सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या 2,
भाई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99, लेकिन सम होनी चाहिए उनका योगफल 6 के पहले 12 गुणजों का योगफल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, प्रथम 25 विषम संख्याओं का n स्क्वायर, 25 गुणा 25 625, 12 सम संख्याओं का योगफल। भाई ये तो क्वेश्चन आसान है। विषम संख्याओं का योगफल का क्या सूत्र है? विषम संख्या का योगफल का n स्क्वायर, n कितनी है? 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या का योगफल तो अभी कराया है योग, क्या n इंटू अभी तो कराया है इससे पहले n बराबर 12 13 गुणा 12 156। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भैया। तो भाई जितने भी क्वेश्चन है इन सभी को आपको करना है, नहीं होंगे तब मुझे बताना, ठीक है भैया? ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।